लक्कर बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने हिमदर्शन टीवी से विशेष बातचीत में शहर में बढ़ती तहबाजारी, अव्यवस्थाओं और भिखारियों की संख्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में शिमला में बाहरी राज्यों, विशेषकर राजस्थान और हरियाणा से आए लोगों द्वारा भीख मांगने की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे यह आशंका पैदा होती है कि इन गतिविधियों के पीछे संगठित गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिमला कमिश्नर कार्यालय ने तहबाजारियों को व्यवस्थित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक तहबाजारी करने वालों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय आधार कार्ड, परिवार सहित फोटोग्राफ तथा आवश्यक पहचान दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। शहर में तहबाजारी के लिए निर्धारित स्थानों पर ही बैठना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि शहर में दिन भर भीख मांगने वाले कई लोग शाम होते ही महंगे मोबाइल फोन का उपयोग करते नजर आते हैं, जो किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि भिखारियों की समस्या नियंत्रण में लाने के लिए नगर प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध भिखारी गतिविधियों को रोकने के लिए जन सहयोग अनिवार्य है। प्रशासन के प्रयास तभी सफल होंगे जब लोग अनियमित भिखारियों को प्रोत्साहित न करें और तहबाजारी संबंधी नियमों के पालन में सहयोग करें। भिखारी हिमाचल में कोई भिखारी आपको हिमाचल का नहीं मिलेगा। ये जितना भी भिखारी लोग हैं ये सारे के सारे या तो राजस्थान या हरियाणा यहाँ से आते हैं और यहाँ पे अपना ये परमानेंट रैन बसेरा बसा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो इनको समझते हैं कि वे गरीब हैं, इनको पैसे दे दो। और क्योंकि जो घूमने फिरने पर्यटक आता है, पर्यटक कहता है चलो कोई बात नहीं, इसे 10 रुपये 20 रुपये 50 देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वजह से जब ये गर्मियाँ आती हैं तब यहाँ आ जाते हैं और ये सर्दियों में भी यहाँ आ जाते हैं। तो ये जब भिखारी इकट्ठे होंगे तो इसकी समस्या ये हमारे सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में भी बहुत हमारे लिए समस्या का कारण है। क्योंकि हिमाचल में पहले एक भी भिखारी नहीं होता था। जो 2-3-4 भिखारी थे वो कालीबाड़ी के सामने बैठते थे, उसके अलावा हिमाचल में कोई भिखारी नहीं था। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है। हमारी ना सरकार से ये अनुरोध है कि इनके जो भी भिखारी आता है इनका एक तो आधार कार्ड या कुछ भी चेक करें, क्योंकि आधार कार्ड हिंदुस्तान में सबके बने हैं। इनका पहचान देखी जाए कहाँ के हैं और यहाँ पे परमानेंट रहने की इनको इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ पे फिर अब इतना क्राइम हिमाचल में अब हो रहा, पहले बिल्कुल नहीं होता था। क्राइम हो गया, चोरी चकारी हो गई, नशे का हो गया। यार 80% काम जो है ये इनकी वजह से होता है, जो शायद आम आदमी नहीं समझ पाता। वो कहता है कि भाई भिखारी है। बस ये एक हमारी प्रॉब्लम है, इसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। जी देखिए, तहबाजारी का जो ये काम है ये मुश्किल काम है। तहबाजारी इतनी बढ़ गई है शिमला में जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसका दिल करता है वो उठ के तहबाजारी बन जाता है। एक्चुअली अब एमसी ने रेगुलाइज किया है, मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद ये रेगुलाइज किया है, एक टीवीसी कमेटी बनी है। अब जिसका पक्का कार्ड होगा कमेटी उसको एक स्पेसिफिक जगह देगी। उन्हें ऐसी जगहों पे नहीं बिठाया जाएगा जो जैसे शिमला एक रिज है, लक्कड़ बाजार, लोअर बाजार, मार रोड, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे तहबाजारियों को नो वेंडिंग जोन में नहीं बिठाया जाएगा। उनके लिए स्पेसिफिक जगह दी जाएगी। अब देखते हैं 10-15 दिन के बाद इनके फाइनल हो जाएंगे कि भी किसको जगह कहाँ मिलेगी। पर एक बात है, जो नो वेंडिंग जोन होंगे वहाँ पे इनको तहबाजारियों को नहीं बिठाया जाएगा, और जो वेंडिंग जोन कमेटी ने, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तय करेगी वहीं पे इन्हें बिठाया जाएगा। और अगर ये इस कानून का पालन नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कोई इनके ऊपर फाइन भी होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। अगर जब फाइन होगा, और एक बार नहीं 2-3 बार फाइन होगा, फिर तीसरी बार चौथी बार इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और जैसे आपकी एक कंप्लेंट और थी कि भी एक कार्ड के ऊपर 4-4 लोग बैठे हैं, तो ये सारे के सारे अब जितनी मार प्रैक्टिस करते थे अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक कार्ड फैमिली में एक ही इंसान को दिया जाएगा, वो भी अगर गरीबी रेखा के नीचे जैसे हैं तो उसको दिया जाएगा। जी।
से पहले होता था, ये जो कार्ड बने थे, कार्ड भी जैसे अनस्पेसिफिक जैसे बने थे कि भी उसके ऊपर लिख दिया गया इसे यहाँ माल पे बिठा दिया जाए, एक माल लिख दिया, उसे नहीं पता लगता कहाँ बिठाया जाए। पर अब जो कार्ड बन रहे हैं नए वाले, जो टीवीसी की कमेटी के बाद कार्ड बने, उन पे स्पेसिफिक जगह लिखी जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि एक कार्ड पे आप किसी और को बिठा दोगे। अगर जिस पे कार्ड पे जिस इंसान को इशू हुआ, अगर उस कार्ड पे कोई और बैठा है, हाँ उसकी फैमिली का कोई और है, उसका रिलेशन है, वो फोटोग्राफ से देखा जाएगा, फैमिली फोटोग्राफ भी लगेगी साथ में। अगर वो उसका वो भाई बहन या कोई फादर है तब तो जायज़ होगा, अदरवाइज अगर उसने कार्ड, उसका कार्ड भी कैंसिल होगा और उसमें कानूनी सजा का प्रावधान भी रखा गया है।